गुजरात में चुनावी गर्मी चरम पर है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। इसके बाद अमित शाह ने घाट लोडिया में भूपेंद्र पटेल के चुनाव दफ्तर का उद्घाटन किया। उधर धराड़ में कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह के नामांकन में लोगों का सैलाब नजर आया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सूरत पूर्वी के उम्मीदवार कंचन जारीवाल को अगवा करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से सूरत में चुनाव रोकने की मांग भी की, लेकिन कंचन जारीवाल ने कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो पारिवारिक मसले से कहीं गए थे। पूरे बवाल के बीच कंचन जारीवाल ने अपना पर्चा वापस ले लिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक पर पैसे लेकर टिकट दिलाने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी और उनके पति गोपाल खारी ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस केस में एंटी करप्शन ब्रांच ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। एसीबी आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों से पूछताछ कर सकती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के रिश्वत लेने के मामले में केजरीवाल का लूट मॉडल बताया है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। जिले के पार्टी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उसके बाद शहरी इलाके में जनसंपर्क किया। उधर शिवपाल यादव लखनऊ से सैफई पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ बात की। दावा किया जा रहा है कि शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं से डिम्पल को जिताने की बात कही। रघुराज सिंह शाक्य ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। मैनपुरी में वोटिंग 5 दिसम्बर को होगी। अवैध खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उससे पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई। खबरों के मुताबिक सारे विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इससे पहले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने बैठक की। अपनी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैं सबको एक एक करके देख लूंगा। जेएमएम की बैठक के अलावा कांग्रेस विधायकों की भी अलग से बैठक हुई। उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन कानून में सख्त बदलाव पर मुहर लगा दी है। जबरन धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत अपराधी को 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर राज्य में पाबंदी लगाई गई। अप्रैल 2018 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 पास किया था। इसके तहत जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामलों को गैर जमानती अपराध माना गया है और इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि 2 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को गंभीर मसला बताया था। $801 किलो का केक काटकर काशी के कोतवाल काल भैरव का जन्मदिन मनाया गया। काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर डमरू के डमडम से गूंज उठा। ऐसा नजारा साल में सिर्फ एक दिन भैरव अष्टमी पर देखने को मिलता है। इस दिन एक ओर मंदिर में पुजारियों की ओर से बाबा काल भैरव की खास पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर भक्तों का हुजूम बाबा का जन्मदिन मनाता है। इस बार 801 किलो का केक आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर था। लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका को 4थी मंजिल से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते मृतक निधि गुप्ता को सुफियान नामक लड़के ने मोबाइल फोन दिया था, जिसकी शिकायत करने लड़की के परिवार वाले लड़के के घर पहुंचे। परिवार के बीच बातचीत हो रही थी, तभी लड़का लड़की छत पर चले गई और अचानक लड़की नीचे गिर गई। लड़की की मां का आरोप है कि सुफियान ने बेटी को 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। मामला लव जिहाद का माना जा रहा है। बिहार के सुपौल में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर एसिड अटैक की घटना सामने आई। गांव के ही एक युवक समेत अन्य लोगों ने 27 साल के युवक पर एसिड अटैक कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के हाजीपुर में एक विवाहिता की खौफनाक हत्या की वारदात सामने आई। ससुराल में मामूली झगड़े के बाद ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर दी। आरोपी ससुराल वालों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए चुपके से जलाने की योजना बनाई। जैसे ही आरोपी शव को जलाने लगे, वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत जलती चिता से शव को निकालकर जब्त कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और ससुराल वालों पर हत्या की FIR दर्ज कर ली।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में घर में किसी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर 55 वर्षीय मौसीरी दादा ने 22 साल की मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़ित युवती का पिता यात्रा में गया हुआ था। इस घटना के बारे में जैसे ही परिजनों और पड़ोसियों को पता चला तो बुजुर्ग दादा को बुरी तरह से पीटकर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नकली दवाएं बनाने की फैक्ट्री और गोदामों पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। छापेमारी सोनीपत, गाजियाबाद और दिल्ली के कई इलाकों में की गई। छापेमारी में 8 करोड़ रुपए की 20 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कैंसर की दवाएं बरामद हुई। भारी मात्रा में खुली दवाएं, पैकेट, पैकेजिंग सामग्री और मशीनरी उपकरण जब्त किए गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से नकली दवाओं के निर्माण, आपूर्ति में अंतर्राज्यीय लेन देन और अखिल भारतीय भागीदारी में शामिल हैं। कानपुर में एक महिला का अधजला शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पति समेत ससुराल वालों पर ही प्रताड़ित कर जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मृतक मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी वजह से ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित किया करते थे। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गाजीपुर में बेशकीमती लकड़ी की तस्करी कर लकड़ी के अवैध कारखाने चलाने वाले तस्कर पर वन विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें वन विभाग ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की है। अवैध लकड़ी के कारखानों में तस्करी कर बेशकीमती लकड़ी लाई गई और अवैध रूप से लकड़ी का व्यवसाय किया जा रहा है। एसडीओ वन विभाग ने बताया कि फिलहाल कारखाना संचालक फरार हो गया। कोई कागजात या रजिस्टर नहीं मिला है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। श्रद्धा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस आज अदालत से पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी आफताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल करना चाहती है और अभी भी टेक्निकल, साइंटिफिक और डिजिटल जांच का अहम हिस्सा बाकी है। पुलिस आज आफताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश करेगी और फिर कस्टडी मांगेगी। इस मामले में अभी तक शव के 12 अवशेष बरामद हुए हैं, लेकिन वारदात में इस्तेमाल हथियार और कई बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हैं। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। पुलिस ने आफताब पर जांच को गुमराह करने का आरोप लगाकर कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आफताब से पूछताछ के लिए पुलिस ने 6 अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई है। साथ ही जांच में मनोवैज्ञानिक विश्लेषक की भी मदद ले रही है। इस बीच पुलिस आज महरौली के जंगलों में सबूतों की तलाश करती रही। मंगलवार की रात पुलिस पुतले के साथ आफताब के फ्लैट पर पहुंची थी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज फैसला आने की उम्मीद है। बुधवार को ही सत्येंद्र जैन और 2 अन्य की जमानत पर फैसला आना था, लेकिन जानकारी के मुताबिक तय वक्त में फैसला तैयार नहीं हो पाया। लिहाजा कोर्ट ने आज फैसला सुनाने की तैयारी की है। ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज पोषणीयता पर फैसला आएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से 4 अहम मांगे हैं। पहली ये कि तत्काल प्रभाव से वहां नियमित पूजा शुरू हो। दूसरी मांग है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी ये कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए और चौथी मांग है कि मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाया जाए। अदालत ने 14 नवंबर को आखिरी सुनवाई की थी। अब आज फैसला होगा कि ये केस चलने योग्य है भी या नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में निर्माण कार्य के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव में निजी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान देर शाम को पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आ गया और काम कर रहे 3 नेपाली मजदूर इसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है और प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।